का दमकम कितने लोग हैं बताइए, हाथ खड़ा करिए। कितने लोग मेहनत करना चाहते हैं? सब लोग करना चाहते हैं। चलिए बेस्ट ऑफ लक। अगर आप सब लोग मेहनत करना चाहते हैं तो हम आपको एक ऐसा वे देंगे जिससे आप आने वाले भविष्य में आप स्वयं देखेंगे कि आप जो अभी शुरुआत छोटी छोटी नन्ही नन्ही शुरुआत की है वो एक समय देखिएगा आपकी इतनी बड़ी उपलब्धि आपको दे सकता है कि आपको उस समय समझ में आएगा कि ये हमने सही समय पे सही शॉट खेला। जैसे क्रिकेट होता है, अभी T20 मैच चल रहा था, क्रिकेट में कैच आउट भी हो जाते हैं, सिक्स भी पड़ जाता है। अगर सही टाइम पे बल्ले का और गेंद का अगर कनेक्शन हुआ तो वो गेंद कहाँ चली जाती है, सिक्सर हो जाती है, नहीं तो वहीं बगल में कैच आउट हो जाते हैं। क्लियर? तो जब हमको काम करना है, मेहनत करना है, तो हम किसके लिए मेहनत करेंगे? छोटी चीज के लिए तो करेंगे। 10 साल करने के बाद उस लेवल पे पहुंच जाते हैं कि हम जो कहते हैं वही डिसीजन हो जाता है। जैसे अभी आप क्या कलेक्टर साहब आते हैं तो देखिए पूरी साफ सफाई शुरू हो जाती है, नहीं होता है कि नहीं? और लेखपाल आते तो कोई सफाई होती है क्या? स्वयं से सोचिए। तो जब अभी आप 21 साल के, भी जैसे सर ने बोला कि जब आप 21 साल के होते हैं और मात्र 15वीं पास करे होते हैं, 15वीं मतलब बैचलर डिग्री, जैसे BA हो गया, BSc हो गया, BTech हो गया, कुछ भी कोई बैचलर आपने कर रखी है, यू आर एलिजिबल टू गिव द एग्जामिनेशन ऑफ सिविल सर्विसेज। क्लियर? अब आप सिविल सर्विसेज का एग्जाम दे सकते हैं। अच्छा किया। अगर हम लोग पढ़े लिखे ना होते तो शायद वहाँ ना बैठते। अभी कहीं मिर्चे उर्चे आप भी मिर्चे का सीजन चल रहा है, गोभी होगी, टमाटर वमाटर हम भी लगा रहे हो, नहीं? तो किसकी ताकत से आज हम लोग यहाँ पहुँचे है ना? ये आज कलम की ताकत से। और एक चीज मैं आपको बहुत बता दूं, हमारे बाबा कहते थे, अब तो नहीं है, जो जिस एज में, छोटी एज में जितना लिख लेगा, जितना पढ़ लेगा, उसको जिंदगी भर उतना ही कम लिखना पड़ेगा और कम पढ़ना पड़ेगा। तात्पर्य ये है कि जो कलेक्टर होता है केवल फाइल पे क्या करता है, सिग्नेचर करता है, और उसका बाबू जो है जो कम पढ़ा लिखा होगा वो दिन भर वही बनाता रहेगा। जैसे अभी हम लखनऊ जाएंगे ट्यूजडे में, तो वहाँ सारी फाइलें बनी रहेंगी, केवल उसको केवल देख के साइन कर देंगे। तो अगर आपको जिंदगी भर लिखने का बहुत शौक है तो आप क्लर्क बन जाएंगे, और आपको साइनिंग अथॉरिटी की आप केवल एक साइन बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। वो इतने शब्द लिखता है, उसका महत्व उतना ज्यादा नहीं जो नीचे अगर उस पर साइन ना करे तो उसका क्या महत्व, ऊपर क्या लिखा होगा। महत्वपूर्ण तब होता है जब नीचे उसका साइन होता है। जैसे आप जाति प्रमाण पत्र बनवाने जाते हैं तो नीचे तहसीलदार साहब का साइन होता है, अगर वो साइन ना रहे तो उसको जाति प्रमाण पत्र आपको कौन मानेगा? कोई नहीं मानेगा। जैसे आपको जो मार्कशीट मिलती है वहाँ पे सचिव, जैसे क्लास 10th में है तो आपको वहाँ सचिव जो माध्यमिक शिक्षा परिषद बैठा हुआ, जब तक साइन नहीं करता तब तक कोई अथॉरिटी नहीं। तो उसी प्रकार से अगर आप चाहते हैं कि हमारी कलम में इतनी ताकत हो कि हम जहाँ साइन करते वही बन जाए, आपका क्या हो जाए, अभिलेख बन जाए। जैसे नोट होता है, नोट को आप अपनी फोटो मशीन पे छाप सकते हैं, लेकिन उसका कोई अस्तित्व है क्या? नहीं है, क्योंकि जब तक नीचे सेक्रेटरी और डिस्टर्ब वाले लोग साइन नहीं करेंगे उसका कोई अस्तित्व नहीं। कहने का तात्पर्य सिंपली ये है कि अगर आप मेहनत करने के लिए तैयार हैं तो मैं अपनी गारंटी लेता हूँ कि मैं आपको पढ़ाने के लिए भी तैयार हूँ। आप हैं तैयार? हाँ, मैं अपने सूचा बना के आप लोग को दिखाऊंगा। आज तक कितने लोग यहाँ से निकल के गए, कुछ आप भी, मैं अभी बात कर रहा था, कोई भी एकदम पीछे नहीं मुड़ता, सब अपने में मस्त है। लेकिन मैंने भी एक संकल्प लिया है कि नहीं, अगर हम ऊंचाई पे निकले तो भाग्यनगर के जितने बच्चे हैं, और ये मेरा पहला कार्यक्रम है यहाँ कौशाम्बी में। अभी एक फंक्शन था, अभी एक फंक्शन में था, तो ये जो इनके मैनेजर साहब हैं आपको, उनसे मेरी बातचीत हो रही थी। तो चूंकि हमारे साथ हमारे बहुत से कई IAS अफसरों के बच्चे पढ़ते हैं, तो हमने कहा यार थोड़ा कुछ गरीब बच्चों के लिए भी काम किया जाए। तो इनसे कहा कि चलो शुरुआत करते हैं, आप स्कूल से करते हैं। तो इन्होंने मुझे कई दिन से बुलाया, तो हमने कहा नहीं चलिए, आज बहुत बिजी शेड्यूल था लेकिन फिर भी मैंने टाइम निकाला। हम चाहते हैं कि आप
को वो चीजें पढ़ाई जाए, वो चीजें बताई जाए जो फ्यूचर में 10 साल बाद कंपटीशन में आने वाली। क्योंकि केवल यही नहीं कि हम पढ़ते जा रहे, कोई मकसद नहीं है। जो इंडियन सिविल सर्विसेज से सरल कोई एग्जाम नहीं है, आप मान के चलिए पढ़े, क्योंकि वो एक ऐसी परीक्षा है जहाँ पे सब के लिए वो बराबर की परीक्षा है। जैसे मैं आपसे कहूँ कि सूर्य देवता सवेरे सवेरे उठते हैं, सूर्य प्रणाम भी लोग करते हैं, सूर्य को नमस्कार भी करते हैं। और एनर्जी का सबसे बड़ा स्रोत कौन है पृथ्वी पे? सूर्य। तो सूर्य के पिता का नाम आपको पता है? गार्जियंस का बाबा। मैम आप लोग को सब लोग सवेरे सवेरे प्रणाम करना है, लेकिन कभी कोशिश नहीं करी कि हिंदू मैथोलॉजी में हु वाज द फादर ऑफ गॉड्स सन। देखिए, तो इंडियन सिविल सर्विसेज में या किसी भी कंपटीशन में जितना बड़ा कंपटीशन होगा उतने छोटे सवाल होते हैं, क्योंकि उसको पता है, उनको बचपन से सिखाया गया कि ऊंचा सोचो, बस ऊंचे सोचते रहो, नीचे ना देखो और तो गड्ढे में गिर जाओ। अगर हम ऊपर देख के चले तो कितनी देर आगे चल पाएंगे। अगर हम केवल ऊपर देखें और नीचे ना देखें तो पैर चलने वाला तो नीचे वाला चल रहा है ना, तो नीचे वाले को हम देख ही नहीं रहे, आगे सीवर में घुस गए और उसके बाद कहाँ पहुंच गए? जहाँ देख रहे नहीं। भाई ट्रक आ रही सामने, हम ऊंचा देख रहे हैं आसमान में, और ट्रक आई ग्राउंड से चली गई, हम भी वहीं पहुंच गए ऊंचे में नहीं। तो हमको क्या करना भैया? जमीन से पकड़ के रखना, जड़ से जुड़े रहना। और यही कारण है कि मैं आपके सामने प्रस्तुत हुआ, क्योंकि मुझे अच्छा लगेगा कि जब आप निकलेंगे, जब ये बच्चे हमारे निकलेंगे, उस दिन सबसे ज्यादा मैं खुश हूँ। और कोई भी बच्चा ऐसा नहीं जिसके अंदर टैलेंट भगवान ने ना दिया। हर बच्चे के अंदर टैलेंट है, बस उसको निखारने की जरूरत है। आप देखे होंगे सबसे पहला सम्राट कौन था देश का? पहला सम्राट सबसे पहला कौन था भारत का? चंद्रगुप्त मौर्य। अशोक तो उसका बहुत बाद में, अगली जनरेशन ये लोग आए। इसका मतलब ये हुआ, उनके गुरु का क्या नाम था? चाणक्य। चाणक्य किसी राजा को उन्होंने कहा ये शिखा तभी बंधेगी जब तुमको मैं खत्म कर दूंगा। तो नंद वंश का शासक था, घनानंद उनका नाम था। आप सोचिए, घनानंद साम्राज्य चला रहा था और उसको एक ब्राह्मण ने क्या किया? कहा कि तुमको जब तक खत्म नहीं कर देंगे तब तक हम सारे में ये सिखाई की बात है। ठीक, उस समय चंद्रगुप्त मौर्य की एज क्या रही होगी? 8-9 साल के थे वो। ठीक, 8-9 साल के बच्चे पे उस गुरु को इतना यकीन था कि एक दिन इसको मैं बना के दिखाऊंगा। क्या इतिहास गवाह नहीं? इतिहास गवाह नहीं? आज मैं अगर कोई चीज बोल रहा हूँ और मैं करके उस चीज को करके मैं स्वयं आया, तो आप मैं आपसे बोल रहा हूँ तो मैं भी तो कभी पढ़ाई लूंगा ना। क्योंकि आदमी क्या होता है, हमेशा स्टेटस देखता है। जैसे आप व्हाट्सएप पे स्टेटस देखते हो, इसके पीछे कभी ये नहीं देखते कि कितनी रातें जगा था। सफलता केवल जब मिलती है ना, तब आपके जितने रिश्तेदार होते हैं जो आपको नहीं भी जानते हो, पता भाई के दोस्त के बिटिया है, अरे वो फलाने तो हमार बुआ की लड़की लगा थी। तब तक नहीं जब तक आप सिलेक्ट नहीं हो। 3 बजे IAS का जब रिजल्ट निकलता है वहाँ से लोग सेवा से, उसके बाद सारे रिश्तेदार आपके बन जाते हैं। गांव वाले कहिए तो हमारा बिटिया रहे, तो बचपने में देख के बताया गया रहा कि तो बन ही जाएगा। और पहले तक जब तक फेल हो रही थी कोई नहीं पूछ रहा। समझ गया? ये सब के साथ होता है। निंदा हमेशा जुड़ी हुई है। जब सफलता मिलती है ना तो सारी निंदा पिंदा सब समाप्त हो जाती है। जब आप पढ़ोगे एक बार फेल होगो, याद रहना क्लर्क वाला पहले दे दो, पेट वाला इम्तिहान दे दो। नहीं, पेट वाला दे देती तो बगल में देखो आप बीएड करे नहीं, वो बन गए पेट दे के पढ़ और मास्टराइन बन गए और तुम हमें पढ़ते हो।
नहीं, ये सब सुनने को मिलेगा, हम लोग बहुत बखूबी मिला होता है, हम सब जानते हैं। हमसे 12 साल छोटे बच्चे जो थे वो सेलेक्ट हो गए, क्या बन गए, सिपाही बन गए आर्मी में। मदर हमारी कंपेयर कर रही, उनके तो शादी हुई है, भाई तुम हमें पढ़ता है नहीं। यहाँ की लैंग्वेज है ना, हम भी जड़ से पता है ना, जड़ से जुड़े, अंग्रेज बनने की जरूरत नहीं है, अपने जड़ से जुड़े रहिए, सफल रहेंगे हमेशा। तो ये अभी आपको ये सब सुनने को मिलेगा, क्योंकि जिस दिन आप सेलेक्ट होते हैं उस दिन सारे जितने रहते हैं ग्रंथ वो सब बंद हो जाते हैं और कोई नहीं चाहता कि आप आगे निकलो। अगर आपको अभी लग जाए, क्योंकि जो परिस्थितियां यहाँ पे दिखती हैं समाज में, उसमें क्या होता है, पैर पकड़ के खींचा जाता है, ज्यादा ये आगे ना बढ़ पाए। नाना प्रकार की कोशिशें होती है, लेकिन कोई दिक्कत नहीं। हमको एक पता है ना कि जब चाणक्य बना सकता है चंद्रगुप्त को सम्राट, राजा नहीं बनाया तो सम्राट बहुत बड़ी चीज होती है, सम्राट बना दिया। तो इसका मतलब ये है कि गुरु शिष्य की परंपरा इसीलिए प्रचलित है। तो अगर हम चीजें हम लोग बता रहे हैं, जो सफल लोग हैं आने वाले भविष्य में, आपको और भी हमारे जो लोग हैं जो इसमें जुड़े हुए हैं, वो सब भी जब आपके साथ देखेंगे तो आप कहेंगे अरे ये सर इतनी छोटी छोटी बातें बता रहे हैं। जैसे अभी मैंने कहा ना सन, तो सन के जो पिता का नाम है वो महर्षि कश्यप। क्या नाम है, क्या नाम है, और मम्मी का नाम था आदिति, और आदिति के नाम पे इनको आदित्य कहा जाता है। अब सोचिए आप इतने बड़े हो गए, अभी तक आपको पता ही नहीं, जबकि सबसे बड़ा एनर्जी स्रोत कौन है, सूर्य। भाई ये एनर्जी का स्रोत है, नहीं तो कौन सा स्रोत है ना। तो चलिए, अच्छा ये बताओ, हमारा देश जो है एरिया वाइज कितने परसेंट है वर्ल्ड का? वर्ल्ड मतलब विश्व का कितने परसेंट है? कितना? ये सब क्लास 6 में है। इंडिया का परसेंटेज वाइज कितना, एरिया के रिस्पेक्ट में कितना परसेंट है पूरे वर्ल्ड का? नहीं पता? 2.4%। कितना कितना कितना? पूरे वर्ल्ड की एरिया का मात्र कितना है? 2.4। ठीक, और पॉपुलेशन कितनी लाई करती है? वर्ल्ड के रिस्पेक्ट में पॉपुलेशन कितनी है? कितने परसेंट है? We are the second most populated country in the world and the percentage is 17.5%. कितना? एरिया कितना था? पॉपुलेशन कितनी थी परसेंटेज में? और अगर पोजीशन पूछी जाएगी तब क्या होगा? क्लियर हो गया? भारत एरिया वाइज 7th पोजीशन पे आता है। किस पोजीशन पे आता है? अगर वर्ल्ड की कंट्रीज की बात करेंगे तो भी आफ्टर 7th पोजीशन। ठीक, तो इसका मतलब 6 कंट्री और पहले कुछ होगी ना, तो क्या उसके कोई नाम बता सकते हो? अच्छा, विश्व की सबसे बड़ी कंट्री एरिया वाइज कौन? रूस। हाँ, सेकंड पे? चलो कोई बात नहीं, वैल्यू को कम से कम पहले तो पता है। और सबसे छोटी कंट्री कौन है? वेटिकन सिटी। वेटिकन सिटी कौन है सबसे छोटा? और सबसे बड़ा रसिया। ठीक,